और अगली खबर है अलवर से। रूस से लापता छात्र का शव मिला है। रूस ने 19 दिन बाद मृत होने की जानकारी दी है। शव को लाने के लिए विदेश मंत्रालय की कवायद है। ऊफा शहर में 19 अक्टूबर से ये छात्र जो कि लापता था, छात्र का शव मिलने से इलाके में शोक की लहर है। व्हाइट रिवर के बांध में ये शव मिला। लक्ष्मणगढ़ का निवासी है ये छात्र जिसका रूस में शव मिला। 19 दिन बाद जानकारी दी गई मृत होने की, और अब शव को लाने के लिए विदेश मंत्रालय कवायद कर रहा है। व्हाइट रिवर के बांध में ये शव मिला इस छात्र का। लक्ष्मणगढ़ का निवासी बताया जा रहा है। रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए ये युवक गया हुआ था। और हमारे साथ मुदित गौड़ जुड़ चुके हैं इसी पर। मुदित, पता चल पाया मौत के कारणों का? जी बिल्कुल, इसके अभी मौत के कारणों का किसी तरह का कोई खुलासा नहीं हुआ है। और पूरे मामले को लेकर के जो जानकारी परिवार के पास पहुंची है, क्योंकि अलवर सांसद जो है और केंद्र में मंत्री भूपेंद्र यादव के जो पीए थे और वर्तमान में चेयरमैन है, उनको जिम्मेदारी चल रही थी। वो लगातार जिससे प्रयास कर रहे थे। 19 दिनों से छात्र को लापता छात्र की तलाश के लिए परिवार लगातार मांग कर रहा था। और कल इस बात की जैसी शाम को पुष्टि हुई, उसके बाद जब ग्रामीणों की बैठक हो रही थी, इस बैठक में जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर और नगर शरद तेरी चेयरमैन वहां पहुंचे और उन्होंने इस बात की जानकारी परिवार को दी। लेकिन परिवार ने अभी इस बात को लेकर के कहा है कि उनको अभी घर में इस तरह की जानकारी नहीं देनी, क्योंकि अभी 2 से 3 दिन का वक्त शव को लाने में भी लग सकता है। क्योंकि रूस से और यहाँ तक लाना काफी प्रक्रियाएं हैं, उनको पूरा करना है। तो इसको लेकर के गांव में पूरे में अभी गमगीन माहौल है। और उसके चलते ही ग्रामीणों ने तय किया है कि अभी इस बात की जानकारी परिवार के अन्य लोगों को ना दी जाए। और इसी को लेकर के ग्रामीणों की बैठक जो चल रही थी, उस बैठक में ये जानकारी मिली है। और अब जो शव है उसको जल्द से जल्द लाने की जो ग्रामीणों की मांग है, उसको लेकर के अब विदेश मंत्रालय से भी ये गुहार की गई है कि जल्द से जल्द उसके शव को यहाँ लाया जाए और उसका अंतिम संस्कार कराया जाए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका मुदित गौड़ तमाम डिटेल्स के लिए। और रुख कर लेते हैं बारा का, जहां कचरा निस्तारण केंद्र शुरू नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। 15 साल बाद भी कचरा निस्तारण केंद्र शुरू नहीं हुआ है। बारा नगर परिषद पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि शहर की सफाई इंतजाम के नाम पर खोखला दावा किया गया। सालों से ये प्रोजेक्ट फाइलों में ही है। करीब 40,000 टन का कचरा है जिसने पहाड़ की शक्ल ले ली है। नियाड़ा प्लांट के कचरे से दुर्गंध से लोग परेशान हैं। बीमारी फैलने की भी आशंका बनी हुई है। न तो जो साधन कचरे के वहां से आते हैं, ना तो ढक के आते हैं, तो आधे तो कचरा रास्ते में गिराते आते हैं। गांव के मध्य होके आते हैं तो गांव गंदा रहता है। उसी के बीच में डर रहता है एक्सीडेंट होने का। पूरे गांव के मध्य होने पे बच्चे, अब छोटे बच्चे भी घूमते हैं, सभी है, तो वहां भी डर बना रहता है। यहाँ पर अव्यवस्थित तरीके से कोई प्रकार का कोई कचरा निस्तारण का, कोई कचरा, सूखा कचरा, गीला कचरा वगैरह कोई अलग नहीं है। केवल एक गंदगी का अंबार है। चंबल गार्डन बना दिया गांव को। मशीनरियां पटक दी गई हैं, पर बाकी कोई किसी प्रकार का कोई काम नहीं। एक तो ये जो ड्राइवर लोग आते हैं ना चला के, तो इतनी स्पीड से आते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। उनसे कहते हैं तो दादागिरी और करते हैं। कोई पीछे से चल के आ रहा हो ना, उस पे भी कचरा गिर जाता है, तो उनसे कहते हैं तो और दादागिरी, मारपीट में और उतार हो जाती है। और नहीं लगाते हैं बहुत, और दुर्गंध भी इतनी आती है। और गर्मी में फसल पकने के बाद में उसमें आग लग जाती है कचरा प्लांट में, तो फसल जलने का भी अंदेशा रहता है। कितना समय से ये समस्या बनी हुई है? ये तो समस्या जब से वो कचरा प्लांट डला, जब से ये समस्या। पूरे बाजार के जितने भी जानवर मरे हुए हैं वो गांव के बीच में होकर निकाले जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। और इसके अंदर अभी भी जाओगे तो फसलों के ऊपर इतनी मक्खियां मिलेंगी मोटी मोटी, जो करने का मतलब फसलों को बिल्कुल नुकसान कर रही है। आदमी उस जगह पे जाके अपने खेत पे भी जाके खड़ा नहीं हो सकता हूँ प्रेजेंट टाइम पे। तो इस रास्ते का तो निवारण अलग से होना चाहिए। और ये गाड़ियां हैं जितनी भी, तो इनको पल्ली लगा कर भेजा जाए या कैसे भी भेजा जाए, या अलग रोड